वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अमृत वाणी, महावीर के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म अरु मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के बोलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु के अमृत वाणी, महावीर के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। छल कर रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाद पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी को, प्रभु महावीर की जिनवाणी को, जिसके अंदर आप भजन के माध्यम से आपने श्रवण किया। क्या यह वाणी ही मंगलकारी है, आनंदकारी है, कल्याणकारी। और इस वाणी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर बड़ा आनंद देने वाला है, शांति को प्रदान करने वाला है। और इसके अंदर क्या कहा गया
कि शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। एक एक शब्द के अंदर, एक एक वाक्य के अंदर किसका संदेश मिलता है? सत्य का। हमें बार बार यह वाणी जगा रही है, बार बार संबोधन दे रही है, उद्बोधन दे रही है, बार बार यह शिक्षा दे रही है कि उठिए नोपमाय, जाग जाओ, प्रमाद मत करो, असत्य को त्याग करके सत्य के मार्ग पर आगे चल पड़ो। क्योंकि असत्य के मार्ग के ऊपर चलते हुए तो एक नहीं अनंत जन्म और मरण हमारे हो गए और हो जाएंगे, लेकिन जब तक सत्य के राह पर हमारा कदम नहीं बढ़ेगा तब तक अज्ञान का अंधकार मिटने वाला नहीं है। और जब तक सत्य की राह पर नहीं चलेंगे तब तक जो सत्य स्थान है, और सत्य स्थान एक ही है, वो कौन सा है? मोक्ष। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य केवल बोलने वाला ही नहीं, सत्य यानी जो शाश्वत होता है, जो कभी असत्य नहीं होता, जिसको मिटाने की ताकत किसी के अंदर नहीं, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी, तो वो होता है सत्य। और वो तीन लोक के अंदर, पूरे लोक के अंदर, पूरे स्थान के अंदर केवल एक ही स्थान है और वो है मोक्ष। और मोक्ष को प्राप्त करने की ताकत हमारी आत्मा के अंदर है, लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? आज यही अध्ययन आएगा। एक तो 27वां और 28वां अध्ययन, जो 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति, उसका भी विवेचन बताया जाएगा। और उसके पहले जैसे कल आपके सामने वर्णन चला और आपने जो 26वां अध्ययन सुना, कौन सा अध्ययन था 26वां? समाचारी। कौन सा था? समाचारी। और आज यदि हम कहते हैं कि जो 27वां अध्ययन जो आ रहा है ना, उसके बिल्कुल विपरीत है। उसके बिल्कुल क्या है? विपरीत। कल तो साधु की समाचारी बताई थी। सच्चा साधु कौन होता है और कौन सा शिष्य विनयवान होता है? जो विनयवान होता है उसके अंदर समर्पण होता है और वही समाचारी का पालन करता है, और जो साधु की समाचारी का पालन करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन आज का जो 27वां अध्ययन है वो उनके बिल्कुल विपरीत, जिसके अंदर विनय नहीं है, समर्पण नहीं है, नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ऐसे शिष्य की, ऐसे साधक की कैसे दुर्दशा होती है। वो किस प्रकार संसार के अंदर भटक जाता है, किस प्रकार दुनिया की ठोकरें खाता है और किस प्रकार संयम से भ्रष्ट भी हो जाता है और सबके लिए, सबकी नजरों के अंदर अपमान का, तिरस्कार का पात्र बन जाता है। और यहाँ पर हर रोज वाली बात बंधुओं, केवल ये मत समझना कि ये बात केवल साधु के लिए कही है, सभी के लिए। विनयवान साधु को भी बनना, शिष्य को भी बनना और घर के अंदर संतान को भी क्या बनना? विनय तो सबके लिए जरूरी है। घर के अंदर भी यदि आप गृहस्थ के अंदर हैं तो गृहस्थ के लिए भी विनय जरूरी, और घर बार का त्याग करके संयम अंगीकार कर लिया तो संयम के अंदर भी विनय जरूरी। क्योंकि बंधुओं, यदि हम कहें मनुष्य की जीवन की शुरुआत बिना विनय के होती नहीं है, बिना विनय के जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। तो आप भी साधक हैं और हम भी साधक हैं। प्रत्येक साधक के लिए इसके अंदर बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तो आज 2 अध्ययनों का हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। पहला जो 27वां अध्ययन है, जिसका नाम है खलुंकीय। क्या नाम है? खलुंकीय। यानी यहाँ पर एक शब्द है खलुंक। क्या नाम है? खलुंक। खलुंक का अर्थ क्या होता है? दुष्ट बैल। क्या होता है? दुष्ट बैल। तो दुष्ट बैल के नाम से इस अध्ययन को संबोधित किया गया। इसका अर्थ वो दुष्ट बैल जो अपने सवार की आज्ञा का पालन नहीं करता, यानी जो गाड़ी चालक है, गाड़ीवान है, उसकी आज्ञा का क्या नहीं करता है? पालन नहीं करता है और उसको विषम रास्ते पर लेकर के चला जाता है। और ऐसे विषम रास्ते पर चला जाता है जहां पर जाकर गाड़ी की धुरी टूट जाती है और वहां पर वो पसर करके वहां पर लेट जाता है, मृतकवत हो जाता है। कई बातें आएंगी। तो यहाँ पर ये दुष्ट बैल नाम के अध्ययन को लेने का कारण क्या है और दुष्ट बैल किसको बताया है? तो क्या कहा गया? एक शिष्य जो बड़ा ही उदंड है,
एक शिष्य है जो बड़ा क्या है, उदंड है। उदंड यानी गुरु की आज्ञा में रहने वाला नहीं है। गुरु जी उसको कहते हैं कुछ और वो 4 बातें गुरु जी को सुना देता है, बड़ी उदंडता करता है और बहुत उच्छृंखल है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद किसे कहते हैं? अपने मन की मतें करने वाला। जैसे उसको जचता है वैसा वो कार्य करेगा, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो ऐसा शिष्य जो उदंड है, उच्छृंखल है, स्वच्छंद है, स्वेच्छाचारी है, अविनीत है, वाचाल है, अंट-शंट बोलने वाला, जिसको अपनी भाषा समिति का कोई ध्यान नहीं, ना महाव्रतों का ध्यान है, ना समितियों का ध्यान है, ना गुप्तियों का ध्यान है, ना मन वचन काया के ऊपर कोई कंट्रोल है। तो ऐसा जो दुष्ट शिष्य है, वाचाल शिष्य है, अविनीत शिष्य है, उसकी तुलना किसके साथ में की है? हाँ, बैल, सामान्य बैल नहीं, दुष्ट बैल। कैसा बैल है? दुष्ट बैल है। और आपको यदि याद हो, इसी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन कौन सा है? विनय श्रुत। और विनय श्रुत अध्ययन के अंदर आपने एक बात सुनी थी कि जो शिष्य वाचाल होता है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है और अंट शंट बोलने वाला होता है, ज्यादा बोलने वाला होता है, ऐसे शिष्य की तुलना उस अध्ययन में भगवान ने किसके साथ में की? सड़े कान वाली कुतिया। किसके साथ में की थी? हाँ, जैसे एक सड़े कान वाली कुतिया होती है ना, याद रखना, जब भी हम कभी अविनय करें ना, बड़ों के सामने बोले, चाहे हम साधु जीवन के अंदर है, चाहे गृहस्थ आश्रम के अंदर है, जब भी बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भगवान की इस वाणी को याद कर लेना कि यदि हम अविनीत हैं तो किसके समान है? सड़े कान वाली कुतिया के समान है और दुष्ट बैल के समान है। जो कुतिया, जिसके कान क्या हो गए हैं? सड़ गए हैं, वो कुतिया जिस द्वार पर भी जाती है, एक टुकड़ा मांगने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर टुकड़ा तो उसे नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है? तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है। लोग उसे फटकार करके अपने घर के सामने से, द्वार से निकाल देते हैं और कई बार तो केवल निकालते ही नहीं है, पत्थर की और डंडों की भी मार मारते हैं। तो उसी प्रकार जैसे वो सड़े कान वाली कुतिया हर स्थान पर तिरस्कार को पाती है, अपमान को पाती है, मार को प्राप्त करती है, उसी प्रकार जो शिष्य भी अविनीत होता है, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसका भी कहीं पर आदर और सत्कार होने वाला नहीं। बल्कि क्या होता है, अपने जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम क्षणों तक वो भटकता रहता है। वो क्या रहता है? हाँ, भटकता रहता है। हर स्थान, इस स्थान से निकाला गया दूसरे स्थान पर चला जाता है, दूसरे स्थान से निकाला गया तीसरे स्थान पर चला जाता है, और जीवन के अंतिम क्षणों तक वो भटकता रहता है। वो अपने इस भव को भी बिगाड़ लेता है और परभव को भी बिगाड़ लेता है, और साथ में अपने संसार को बढ़ा लेता है। और बंधुओं, कल आपके सामने एक प्रसंग चला था कि एक साधक का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। साधक का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 2 चीजें चाहिए, ज्ञान और क्रिया। क्या चाहिए? हाँ, हमारा साध्य तो है मोक्ष, लेकिन साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन कितने हैं? 2। कौन से? ज्ञान और क्रिया। तो जो पहला ही साधन है ज्ञान, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? विनय। बस याद रख लेना, हमें यदि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए होगा? विनय। और बड़ों के प्रति चाहिए होगा समर्पण। यदि एक शिष्य के मन के अंदर गुरु के प्रति विनय के भाव नहीं है, नम्रता के भाव नहीं है, झुकने के भाव नहीं है, और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव नहीं है, और जो शिष्य अनुशासन के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि बंधुओं, ज्ञान सीखने के लिए एक तो विनय सबसे ज्यादा जरूरी, समर्पण जरूरी, और तीसरी बात अनुशासन। ये 3 चीजें परम आवश्यक हैं, और जिसके जीवन के अंदर विनय भी नहीं है, अनुशासन भी नहीं है, समर्पण भी नहीं है, वो शिष्य कभी ज्ञानवान बनने वाला नहीं। और यदि विनय होगा और गुरु के प्रति आदर सत्कार की भावना होगी और समर्पण होगा, उसके साथ में कल आपने गुरडी मैया के मुखार बिंद से एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत श्रवण किया था। कौन सा? कई नए नए दुल्हे को गुरुजी ने क्या दे दी थी? दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी थी, लेकिन उसने उस क्रोधी गुरु को, एक ऐसा शिष्य होता है ना, वो क्रोधी को भी क्या बना देता है?
शांत बना देता है, तो उसकी ऐसी विनयशीलता, ऐसा समभाव के दीक्षा ली और 2 घंटे के अंदर क्या बन गए? केवल ज्ञानी। और खुद ही केवल ज्ञानी नहीं बने, इतने क्रोधी गुरु को भी क्या बना दिया? उनको भी केवल ज्ञानी बना दिया। तो यहाँ पर प्रसंग चलेगा, विनय चाहिए, समर्पण चाहिए और अनुशासन चाहिए। और बंधुओं, अनुशासन का जन्म कहाँ से होता है? हम किसी को अनुशासन, हाँ, गुरने मैया फरमा रहे हैं, खुद से। हम यदि चाहे ना कि किसी को दबाव से हम अनुशासन में रखें, किसी को डांट करके अनुशासन में रखें, उसको मार करके अनुशासन में रखें, हम किसी को दबाव से, दंड विधान से अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। अनुशासन में रहना है तो अनुशासन का जन्म होगा हमारे भीतर से। कहाँ से होगा? हमारे भीतर में डर होना चाहिए और स्वयं के मानस की यह जागरूकता होनी चाहिए, अपने मानस की जागरूकता, भीतर में अनुशासन के भाव होने चाहिए और व्यवहार के प्रति होना चाहिए आदर, वही अनुशासित हो सकता है। बाकी हम दंड के द्वारा डांट कर, फटकार कर, मार करके किसी को अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। वो कहते हैं ना, कोई मनुष्य कार बंधा रह सकता है, बाढ़ बंधा नहीं। ये कहावत है ना, कार बंधा रहता है, बाढ़ बंधा नहीं रहता। उसी प्रकार अनुशासन का जन्म हमारे भीतर से होता है। और क्या करता है एक उदंड और अविनीत शिष्य, जिसके लिए कहा कि जो वक्र है, जो उदंड है, जो अविनीत है और दुष्ट शिष्य है, वो अपनी साधना तो भंग करता ही है, अपनी साधना, अपनी शांति तो भंग करता ही है, लेकिन साथ में जो गुरु है, जो आचार्य हैं, गच्छ के नायक हैं, उनकी शांति को भी क्या कर देता है? हाँ, आपके घर के अंदर कोई ज्यादा गुस्से करने वाली संतान हो तो क्या होगा? आपके मन में शांति रहेगी क्या? नहीं। पूरे घर में कई बार तो घर के अंदर 10 सदस्य हैं, 9 सदस्य साइलेंट हैं, लेकिन एक सदस्य ही ऐसा है, आता है, जाता है, जिससे भी मिलता है उसी से क्या करता है? झगड़ा। एक सदस्य के कारण से पूरे घर का वातावरण अशांत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक मछली होती है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है? खराब कर देती है, गंदा कर देती है। उसी प्रकार वो खुद की शांति तो भंग करता है, लेकिन साथ में गुरु, आचार्य, गण और गच्छ सबकी शांति को भंग कर देता है। तो इसके अंदर बंधुओं जो दृष्टांत आता है, दृष्टांत तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन शिक्षा बहुत दी गई है इस अध्ययन के अंदर। तो इस अध्ययन के अंदर एक आचार्य हुए जिनका नाम गर्गाचार्य, क्या नाम है? गर्गाचार्य जी, आचार्य गर्ग। अब आचार्य के पद पर हैं इसलिए आचार्य, और आगे लगा गर्ग। अब गर्ग गोत्र है या नाम है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो आचार्य गर्ग होने के कारण से उनको किस नाम से संबोधित किया गया? गर्गाचार्य जी। और गर्गाचार्य जी के अंदर एक नहीं अनेक उपमाएं लगा करके उनकी विशेषताएं प्रभु महावीर ने फरमाई। कैसी कैसी विशेषताएं पूज्य आचार्य श्री गर्गाचार्य जी के अंदर सबसे पहला बताया गया, सुसमाधिवंत। वो कैसे हैं? सुसमाधिवंत, जिनके बाहर में भी समाधि और चित्त में भी समाधि है, बड़े शांत रहने वाले, बड़ा सौम्य व्यवहार है, बड़े प्रेम से रहने वाले, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने वाले। और दूसरी उपमा लगाई आगम विशारद, यानी जो भगवान के आगम है, उन आगमों के अंदर विशारद यानी विशेष ज्ञान प्राप्त कर रखा है आगमों का। और तीसरी बात बताई शांत चित्त। क्या बताया? शांत चित्त। और उसके बाद में बताया आचार्य के समस्त गुणों से संपन्न। आचार्य के गुण बताए गए। और कितने गुण बताए आचार्य के? हाँ, 36 के 36 गुण जिनके अंदर हैं, ऐसे वो आचार्य गर्गाचार्य। और एक बात कही कि सर्व गुण संपन्न, एक गुण नहीं है, उनके अंदर कितने गुण हैं? हाँ, समस्त गुण हैं, सभी गुणों से संपन्न है। और आत्मानुशासित, जिन्होंने अपनी आत्मा को क्या कर रखा है? अनुशासित कर रखा है, जिनकी आत्मा उनके वश में है, मन उनके वश में है, इंद्रियां उनके वश में है। और अगली उपमा लगाई कुशल प्रशिक्षक। प्रशिक्षक यानी ज्ञान सिखाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं, ऐसे प्रशिक्षक हैं कुशल। खुद तो ज्ञानी है, सो है, अपने शिष्यों को भी क्या बनाते हैं? ज्ञानी। खूब ज्ञान ध्यान सिखाते हैं। और बंधु, उनकी शिष्य संपदा भी खूब बड़ी।
क्योंकि अलग अलग की अपनी अपनी पुनवानी होती है। कई संत ऐसे होते हैं ज्ञान ध्यान के अंदर खूब आगे, उनका यश है, नाम है, ख्याति है, श्रावक संपदा उनकी बहुत है, लाखों श्रावक उनके पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन शिष्य संपदा नहीं होती है। जैसे घर के अंदर भी तो देखते हैं, एक व्यक्ति के पास में करोड़ों का धन है, अरबों का धन है, लेकिन घर के अंदर क्या नहीं है? संतान। शिष्य भी तो संतान की तरह ही है ना। साधुपना लेने के बाद में शिष्य क्या है? संतान है। तो हर इंसान की पुनवानी किसी की किसी क्षेत्र में ज्यादा होती है, किसी की किसी क्षेत्र में। तो उनकी पुनवानी ये तो बड़ी जबरदस्त थी, उनकी शिष्य संपदा बड़ी जोरदार थी। कोई एक दो शिष्य नहीं थे। कितने शिष्य थे? हाँ, 500। लेकिन कहते हैं कपूत शिष्य तो 500 क्या 1000 भी हो जाए ना, 1000 भी किसी काम के नहीं है, और सपूत एक हो तो भी 100 के बराबर। तो उनके एक नहीं 500 शिष्य हुए, लेकिन सबके सब कैसे? क्या फरमाया प्रभु ने? एक नंबर के उदंड और अनुशासनहीन और प्रमादी, आलस करने वाले। क्या करने वाले? आलस करने वाले, सेवा और समर्पण के भावों से रहित। क्या होती है सेवा, क्या होता है समर्पण? और अविनीत हैं, पर दोष रोपी हैं, वाचाल हैं, दुष्ट प्रकृति वाले हैं, विपरीत चलने वाले। गुरुजी कहते हैं कि पूरब में जाना, विचार तो था पूरब में जाने का, लेकिन गुरुजी ने कह दिया अब मुझे पूरब में, हाँ, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना ही नहीं है। बिल्कुल विपरीत चलने वाले और अपने महाव्रतों के अंदर, समितियों के अंदर, गुप्तियों के अंदर दोष लगाने वाले और चुगलखोर। इधर की चुगली इधर लगाई और इधर की चुगली इधर लगाई और आपस में करा दी लड़ाई। कुछ लोग इसी प्रकृति के होते हैं ना तो शांत बैठते हैं और ना ही किसी को शांत बैठने देते। उनके खाना ही हजम नहीं होता। जब तक 4 लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हो ना, जोरदार जड़कंप नहीं हो, उनके खाना हजम नहीं होता। तो ऐसे वो चुगलखोर हैं और बहानेबाज हैं। बताएंगे आपको कैसे कैसे बहाने लगाते थे और दोषारोपण करने वाले। और ऐसे शिष्यों के लिए और भी कई उपमा लगाई। कहा कि दुर्विनीत शिष्य होता है दुष्ट बैल की तरह, के जैसे जो दुष्ट बैल है ना, वो शकट को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है? हाँ, शकट किसे कहते हैं? बैलगाड़ी। गाड़ी है, छकड़ा है, बैलगाड़ी है। तो जिसके अंदर वो बैल लगा हुआ है उसको शकट को गाड़ी बोलते हैं। तो वो दुष्ट बैल क्या करता है? पहले तो अपने सवार को विषम रास्ते पर लेकर चला जाता है, और विषम रास्ते पर जाने के बाद में उछलता है, कूदता है। उछलने और कूदने के कारण से क्या होता है? उस गाड़ी की दूरी टूट जाती, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद में क्या करता है? वहां से निकल करके पसर करके पड़ जाता है बेहोश की तरह। क्या नाटक कर रहा है कि मैं आगे चलने वाला नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं है। और कई बार जब मालिक गुस्से में आकर के उस पर हंटरों की मार मारता है, उस हंटर को भी वो तोड़ देता है। एक काम नहीं करता, अनेक काम करता है। मूर्छित होकर के पड़ जाता है, उछलता है, कूदता है और गाड़ी वाहन को संतप्त करता है, दौड़ने लगता है। और कई बार किसी तरुण गाय को देखता है तो गाय के पीछे भागने लगता है। तो गाड़ीवान क्या होता है? दुखी होता है। तो यहीं पर बताया गया इसी प्रकार संघ को भी, जो श्रमण संघ है, गण है, गच्छ है, साधुओं का संघ है, उसको किसके समान बताया? शकट के समान। किसके समान बताया? तो जैसे वो दुष्ट बैल उस शकट की दूरी को तोड़ देता है, इसी प्रकार जो साधुओं का समूह है, गण है, गच्छ है, उसके अंदर भी कई प्रकार की हानि कर देता है। और दूसरी बात बताई कि जैसे एक दुष्ट बैल होता है ना, थोड़ी सी प्रतिकूलता पाते ही, जबकि वो तो अनुकूलता के अंदर ही संतृष्ट करता है, लेकिन एक शिष्य, दुष्ट शिष्य, अविनीत शिष्य भी ऐसा होता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई नहीं कि अपने गुरु को बड़ा संतप्त करने लगता है, संतृष्ट करने लगता है, उनको परिताप और संताप देने लगता है। और तीसरी उपमा दी गई दंश मशक की तरह। मच्छर होता है ना, मच्छर क्या करता है? काटने का काम करता है, काटने का और खून पीने का काम करता है। तो वो शिष्य भी अपने गुरु के लिए दंश मशक के समान कष्ट देने वाला होता है। और उस शिष्य को, ऐसे अविनीत शिष्य को उपमा दी भगवान ने जोंक की तरह। कौन सी उपमा दी? जोंक। जोंक किसे कहते हैं?
जो खून चूसने का, ये मच्छर है, ये बिच्छू है, ये जितने भी प्राणी है, ये जोंक है, इनका काम क्या है? खून पीने का। ये खून पीने का काम करते हैं। तो क्या कहा, जैसे वो जोंक होती है ना, जो पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, उनके स्तनों पर चिपक जाते हैं, शरीर के कोमल स्थानों पर जाकर के चिपक जाते हैं और वहां पर क्या पीते हैं? खून पीने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार ऐसा दुष्ट शिष्य भी जोंक के समान होता है, जो हमेशा गुरु के दोष देखता है। क्या देखता है? दोष देखने का काम करता है। और ऐसे अविनीत शिष्य को भगवान ने उपमा दी है बिच्छू की। किसकी उपमा दी? याद रखना, यदि अच्छे विनयवान शिष्य की भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है ना, तो अविनीत शिष्य की उपमाएं बताई, वो किसके समान होता है? दुष्ट बैल के समान, सड़े कान वाली कुतिया के समान, बिच्छू के समान, दंश मशक के समान और जोंक के समान होता है। तो वो बिच्छू की तरह वो वचनों के कांटे चुभोता रहता है। बिच्छू का काम क्या है? वो क्या चुभोता है? कांटे। जैसे वो बिच्छू कांटे चुभोता है ना, इसी प्रकार वो अविनीत शिष्य भी गुरु के हृदय के अंदर, उनके कानों के अंदर कांटे चुभोता रहता है। क्या कहता रहता है? क्या किया आपने हमारे लिए? आपके अंदर ये दोष है, आपके अंदर ये दोष है, आप हमें ये कार्य करने के लिए कह रहे हैं, आपने ऐसा किया क्या? जब आपके अंदर ये गुण नहीं है, आप में ये विशेषता नहीं है, तो आपको ये सब कहने का आपको अधिकार। तो कई प्रकार के शब्दों से कांटे चुभोता रहता है, जो असहिष्णु होता है और प्रत्यनीक होता है। क्या होता है? प्रत्यनीक किसे कहते हैं? जो शत्रुपणे का काम करता है, विरोधी का काम करता है, ऐसा द्वेषी होता है, चारित्र में दोष लगाने वाला। तो बंधुओं, ऐसे के ऐसे शिष्य थे उनके गर्गाचार्य जी, बड़े परेशान। और ऐसी तो घर के अंदर एक संतान भी हो जाए ना, ऐसी एक संतान भी हो जाए तो घर क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। उनके तो ऐसे कितने शिष्य थे। यहाँ पर बंधुओं, मैं आपको एक बात कहूँ, गर्गाचार्य जी के अंदर इतने गुण और 500 शिष्य ऐसे हुए। और ये बात कौन से आर्य की है? चौथे आर्य की है, क्योंकि गर्गाचार्य जी कहाँ गए? मोक्ष में। गर्गाचार्य जी मोक्ष में गए, तो ये चौथे आर्य की बात है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप इस बात पर गहराई से चिंतन करना। 500 शिष्य ऐसे हुए और आज के समय के अंदर किसी गुरु जी के एक शिष्य हुआ और शिष्य के साथ में बैठी नहीं, शिष्य अविनीत है और वो शिष्य अलग हो गया। फिर दूसरा शिष्य हुआ, दूसरे शिष्य के साथ में भी झगड़ा चल रहा है, वो भी अविनीत प्रकृति का है, वो भी अलग चला गया, या अंदर है, सिंगाड़े में है, लेकिन रोज झगड़ा होता है। और गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा कि भाई बात बैठती नहीं, या अपने आप ही बात पता चल गई। और तीसरा शिष्य हुआ, उसके साथ में भी नहीं बैठी। चौथा शिष्य हुआ, उसके साथ में भी नहीं बैठी। आप लोग क्या कहेंगे? गुरुजी खोटा। हाँ, एक शिष्य खराब आया, दूसरा खराब आया, तीसरा खराब आया, अरे 500 कितने आए? जब असाता वेदियों का योग होता है ना, 500 नहीं 5000 भी मिल जाए ना, तो ऐसे ही आएंगे। और घर के अंदर भी यही होता है, सासू जी की एक बहू के साथ में नहीं बने, 2 के साथ में नहीं बने, 3 के साथ में नहीं बने, तो लोग दोष किसको देंगे? लेकिन इस दृष्टांत को याद कर लेना, इस दृष्टांत को याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि सासू जी में ही दोष है, गुरु जी में ही दोष है। दोष किसमें है? शिष्यों में भी नहीं कह सकते, कर्मों में। क्योंकि बंधु, ऐसा अविनीत पात्र भी कब मिलता है, ऐसे कुपात्र भी कब मिलते हैं? जब भाग्य में ऐसी अशांति लिखी होती है। तो उन्होंने एक बार चिंतन किया, विचार करने लगे, गर्गाचार्य जी, मैंने एक नहीं 500 को अपना शिष्य बनाया। जब से इनकी दीक्षा हुई है, मैंने आहार से, पानी से, वस्त्र से, पात्र से इनका बड़ा पालन पोषण किया है। और मैंने ज्ञान ध्यान सिखाने में कोई कसर नहीं रखी। इनको ज्ञान ध्यान सिखाया, इनको विद्वान बनाया। लेकिन आज जब सेवा करने का अवसर है, सबके सब एक नंबर के आलसी। ना मुझे कोई भिक्षा ला करके देता, ना यानी गोचरी ला करके देते नहीं है। और हाथ पांव दुखते हैं तो कोई सेवा करने वाले है नहीं। बल्कि वो क्या बहानेबाजी लगाते थे, जब भी उनको भिक्षा लाने का, गोचरी लाने का अवसर होता, गुरुजी उनको कहते, तो शिष्य क्या उत्तर देते? आपको मैं ही दिखता हूँ क्या? कितने हैं आपके?
हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हाँ, 500 है। रोज रोज मैं ही दिखता हूँ क्या? दूसरे वाले को बोलो, और दूसरे वाले को कहते वो कहता तीसरे वाले को बोलो, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं आज जाने वाला नहीं हूँ। किसी दूसरे तीसरे को कहते, वो क्या कहता? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तीसरे वाले को बोलते, कल मैं ही तो लेकर के आया था ना। हाँ, और कुछ विशेष औषधि चाहिए, कभी कोई विशेष आवश्यक की वस्तु चाहिए, और गुरुजी कहते कि ऐसा करो भाई, फलाने फलाने घर के अंदर जाओ, वो श्राविका जी घर में होंगी, और वहां पर ये वस्तु लेकर के आओ। तो वो शिष्य क्या उत्तर देते? नशा ममम बिया नाई। वो शिष्य क्या उत्तर देता? गुरुजी वो बहन तो मेरे को जानती, हाँ मेरे को जानती नहीं, मेरे को देगी कैसे? वो बहन तो मेरे को जानती नहीं है। और दूसरे वाले को कहते तो वो क्या कहता? नवी सामज्जदाही। वो क्या कहता कि वह अमुक वस्तु, जो मैं वस्तु लेने के लिए जाऊं, लेकिन वह वस्तु सुस्ती है या नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है, वो वस्तु वहां पर सुस्ती मिलने वाली नहीं है। और तीसरा वाला क्या कहता है? निगया हो ही मनने के गुरुजी वो बहन घर के अंदर है ही नहीं, घर से कहीं बाहर गई। एक नहीं अनेक बहाने, घर के अंदर वस्तु है नहीं, बहन मुझे जानती नहीं, वो बहन घर पर नहीं है, देने वाली सुस्ती नहीं है और वस्तु भी सुस्ती नहीं है। एक नहीं अनेक बहाने वहां पर लगाते। और मान लो गुरुजी जबरदस्ती भेज देते, गुरुजी इसके उपरांत भी जबरदस्ती भेज देते, उनको लाना नहीं है, तो क्या करते? जगह जगह पर भटका करके खाली पात्र लेकर के वहां पर आ जाते। तो गुरुजी परेशान हो गए और एक दिन बैठे बैठे चिंतन किया, ये मेरे साथ में है, मैं इनके साथ में हूँ, सिवाय अशांति के, सिवाय उद्विग्नता के और कुछ भी मुझे मिल नहीं रहा है। और ये सबके सब तो उन हंस के समान है। कौन सा हंस है? कि जब तक वो छोटा होता है ना, उसकी माँ प्रतिपालना करती है, जब तक उसके उड़ने योग्य पंख नहीं हुए हैं, उसकी माँ उसकी प्रतिपालना करती है, देख रेख करती है। लेकिन जब उसके पंख आ जाते हैं, उड़ने योग्य हो जाता है, अपने पंखों से वो उड़ान भरता है, आकाश के अंदर उड़ जाता है दूसरे स्थान पर, और माँ को अकेले ही छोड़ जाता है। तो ये भी सबके सब स्वच्छंद है, आज नहीं तो कल ये मुझे छोड़ करके जाने वाले हैं। लेकिन इनके निमित्त से, इनके संसर्ग से मुझे अशांति हो रही है, इसलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं ही इनको छोड़ करके यहाँ से चला जाऊं। तो उन्होंने मन के अंदर क्या विचार किया कि गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, खलुंक सा उदंड बनकर करता रहता धृष्टता, तज अपेक्षा शिष्य से फिर। क्योंकि बंधु अपेक्षा तो सबको होती है। कुछ लोग आजकल क्या कहते हैं, यदि जीवन में सुखी रहना है ना तो किसी से अपेक्षा मत रखो, कहते हैं ना। ये कहना बहुत आसान है, ये बातें उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जीवन के अंदर घटित होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहूँ कौन से माता पिता को अपनी संतान से अपेक्षा नहीं होती है? होती है ना। जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके मन के अंदर क्या होता है? जब हमारे शरीर पर वृद्धावस्था आएगी तो हमारी संतान हमारी क्या करेगी? सेवा। लेकिन वो सेवा नहीं करती है, बल्कि आजकल की संतान सेवा नहीं करती है, उन हंसों की तरह उड़ जाती है। उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? 4-4 बेटे होते हैं, 4-4 बहुएं हैं, पोता है और पोती है, और माता पिता क्या रहते हैं? अकेले। और एक बात मैं कह दूं, गर्गाचार्य जी की तरह अगर घर में अशांति हो ना, घर में अशांति हो, कर्म बंध का कारण हो रहा हो, तो चित्त की शांति के लिए ठंडी खा लो, चलेगा। कई बार कई घरों की परिस्थिति हमने देखी, एक बेटा है, एक बहू है, लेकिन इतनी अशांति है, इतनी अशांति है, ना दिन में चैन है और ना ही रात में नींद है, कुछ भी नहीं। जब बेटा बहू अलग हुए, 3 टाइम का दोनों ने एक टाइम बनाया और तीनों टाइम खा लिया। वो क्या कहते हैं, महाराज साहब हमारे जीवन में शांति है, गरम नहीं खाए तो चलेगा। हमें कौन सा घूमने के लिए कहीं जाना है, कोई सोने के आभूषण पहनने नहीं, महंगे महंगे वस्त्र पहनने नहीं, अरे लुखी सुखी खा लेते हैं, लेकिन सुख की खाते हैं और शांति की खाते हैं। लेकिन बात चल रही थी अपेक्षा की। माता पिता को भी अपेक्षा होती है और गुरु को भी क्या होती है? अपेक्षा। लेकिन जब ज्यादा अशांति होती है तो गर्गाचार्य जी ने क्या विचार किया कि तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चला चले।
यदि जीवन में मन में अशांति होती हो, उस समय कैसा करे? अकेला ही चले, छोड़ दे उनको। जैसे नमीराज ऋषि जी का वर्णन सुना ना, उन्होंने क्या चिंतन किया था? जहां पर अनेक है वहां पर दुख है, कष्ट है, कलह है। जहां पर एक है वहां पर क्या है? शांति है। तो यही अनुभव किया गर्गाचार्य जी ने कि तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चला चले, आत्मार्थी को उचित है अपनी समाधि साध ले। और भगवान महावीर ने भी यही उपदेश दिया कि एगे चरेज धम्मम, अगर कोई साथ देने वाला नहीं हो तो धर्म का पालन, धर्म के मार्ग पर अकेले ही चल पड़ो, कम से कम चित्त में क्या रहेगी? शांति। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले शिष्यों का त्याग कर दिया गर्गाचार्य जी ने और अकेले ही आगे बढ़ चले। तो अध्ययन की शिक्षा क्या देती है? क्या कहा कि जो शिष्य संपदा आत्म साधना और समाधि के अंदर सहायक होती है, जो शिष्य जरूरी नहीं कि 500 हो, 10 हो, 20 हो, चाहे एक ही क्यों ना हो, जो शिष्य आत्म साधना के अंदर और समाधि के अंदर सहायक होती है, वही उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है, वही अनुशंसनीय है, वही प्रशंसनीय है। लेकिन जो शिष्य संपदा समाधि के अंदर असमाधि का कारण बने, चित्त में अशांति का कारण बने, ऐसी शिष्य संपदा तो त्यागने योग्य है। क्या है? त्यागने योग्य। तो गर्गाचार्य जी ने ऐसा ही किया, एक का नहीं 500 के 500 का क्या कर दिया? त्याग कर दिया और अकेले चले उस धर्म के मार्ग के ऊपर। चित्त में शांति, मन में, वचन में, काया में शांति, भीतर में आनंद। और एक दिन वो आया, उसी आनंद के साथ में समस्त कर्मों की निर्जरा करके कहाँ चले गए? वो मोक्षगामी जीव थे, लेकिन ऐसी अशांति उनके जीवन के अंदर लिखी हुई थी, अशांति का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ पर भगवान ने एक शिष्य के लिए क्या शिक्षा दी है कि जो शिष्य अविनीत होता है वो ज्ञान में खोखला रह जाता है। ज्ञान में क्या रह जाता है? जो गुरु का विनय नहीं करता है, समर्पण नहीं करता है, अनुशासन में नहीं रहता है, वो ज्ञान में खोखला हो जाता है। और उसके जो चारित्र की नींव है ना, चारित्र की नींव है, वो कभी सुदृढ़ नहीं बन पाती है। घर के अंदर ही लगा लो कि एक बहू है और अपने सासू जी के पास में नहीं रही, शादी हुई और 2-4 महीने क्या हो गए? अलग। तो जो रसोई का काम, घर के अंदर कैसे रहना, किसी के साथ में क्या व्यवहार करना, क्या उनके अंदर पारंगत हो पाएगी? उसकी नींव खोखली हो जाएगी, नींव सुदृढ़ नहीं हो सकती। जो बड़ों की आज्ञा में रहते हैं, बड़ों के आज्ञा के अंदर पालन करते हैं, उनकी नींव सुदृढ़ बन जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही एक शिष्य के लिए कि आगे चल करके जो अनुशासन विहीन शिष्य है, जो ऐसा दुर्विनीत शिष्य है, जो उच्छृंखल और स्वच्छंद शिष्य है, वो आगे चल करके अपने संयम से भ्रष्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, और एक बार संयम से भ्रष्ट हो गया तो जिनेश्वर देव का यह धर्म एक नहीं, अनंत काल तक भी मिलने वाला नहीं है। तो इस अध्ययन की सबसे बड़ी शिक्षा, हमें बड़ों के प्रति क्या बनना है? विनयवान। उनके प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण के भाव। और हमें घर में कैसे रहना है? अनुशासन के अंदर रहना है। और अगला अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। कौन सा अध्ययन है? मोक्ष मार्ग गति। क्योंकि प्रत्येक साधक का लक्ष्य है मोक्ष। तो ये 3 शब्द हैं, एक तो है मोक्ष, दूसरा है मार्ग और तीसरा है गति। कल भी यही प्रसंग चला था, उसी से जुड़ता है, उसी से जुड़ता यह अध्ययन है कि एक साधक का साध्य होता है मोक्ष, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए क्या होते हैं? साधन। क्या होते हैं? साधन। वही दूसरा शब्द है मार्ग। मोक्ष में जाने के लिए क्या बताए गए हैं? मार्ग। और कितने मार्ग बताए? 4। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो मोक्ष में जाना है, पहला शब्द हो गया मोक्ष। मोक्ष यानी सबसे उत्कृष्ट स्थान, निर्वाण का स्थान। मार्ग यानी मोक्ष में जाने के लिए मार्ग। और तीसरा अक्षर है गति। गति का अर्थ क्या है? चलना।
क्योंकि मोक्ष के मार्ग का केवल जान लेने से हम मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। हमने मार्ग के बारे में जानकारी ली, मोक्ष में जाने का ये मार्ग है, लेकिन जानने के बाद में क्या करनी पड़ेगी, हमें चलना तो पड़ेगा। और चलेंगे नहीं, हमने एड्रेस पता तो पूछ लिया, फलानी फलानी जगह उनका घर है, और वहां पर चलेंगे नहीं या कोई साधन लेकर के नहीं जाएंगे, क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, गति, यानी चलना पड़ेगा। क्योंकि गति होती है तो ही प्रगति होती है, गति होती है तो ही प्रगति होती है, गति के बिना प्रगति होने वाली नहीं है। तो 4 मार्ग बताए, और चलने के लिए भी यहाँ पर क्या बताया, एक होता है सकाम निर्जरा और एक होती है अकाम निर्जरा। चलने की बात एक बार पहले भी आपको बताई, एक यात्री भी चल रहा है। चलना भी सबका एक जैसा नहीं होता। चल तो अब भी रहे हैं हम, कौन सा नहीं चल रहे हैं। यहाँ से चलेंगे या तो देवलोक में जाएंगे, या नारकी में जाएंगे, या त्रियंश में जाएंगे। और ये चलना कब से शुरू किया, हाँ, अनादिकाल से चल रहे हैं। चल तो रहे हैं, लेकिन चलना सबका अलग होता है। एक यात्री भी चलता है, एक घाणी का बैल भी चलता है। एक तो यात्री चल रहा है और दूसरा कौन सा चल रहा है, घाणी का बैल चल रहा है। और हम अभी तक कैसे चल रहे हैं, घाणी के बैल की तरह ही चल रहे हैं। घाणी के बैल की तरह चलते रहे तो कितना समय भी चलते रहे, हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हमारी प्रगति कब होगी, क्योंकि कई साधक कैसे होते हैं ना, हाथी के स्नान की तरह। उनकी साधना कैसी होती है, हाँ, हाथी को स्नान करते हुए, गज स्नान करते हुए देखा, वहां पर सरोवर पर जाता है और सरोवर में जाकर के अपनी सूंड से खूब पानी डालता है, पीठ पर खूब रगड़ करके अपने शरीर को धोता है, शुद्ध पवित्र बनाता है। सरोवर से बाहर आया और बाहर किनारे पर क्या पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, धूल पड़ी है। और बाहर आकर के क्या करता है, अपनी सूंड के अंदर मिट्टी लेकर के भर करके कहाँ डाल रहा है, हाँ, बस याद रख लेना, ये घाणी के बैल वाली बात है। घाणी के बैल की बात है कि हम साधना करते हैं, लेकिन हमारी साधना सम्यक साधना नहीं है, हमारा ज्ञान सम्यक नहीं है, दर्शन सम्यक नहीं है, चारित्र और तप जब तक सम्यक नहीं है तो हम गज स्नान की तरह ही कर रहे हैं। और गज स्नान से कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो 4 मार्ग बताए गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक का अर्थ क्या होता है, जैसे सम्यक शब्द आ गया, सम्यक का अर्थ क्या है, सच्चा ज्ञान। कौन सा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान, निर्मल ज्ञान, शुद्ध और विशुद्ध ज्ञान। और सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, जो हमें आत्मा और शरीर में भेद करना सिखाए। सच्चा ज्ञान कौन सा है, हाँ, यूं तो आजकल 3 साल का हो जाता है ना बच्चा, 2.5-3 साल का, उसी समय स्कूल में डालते हैं ना, और वो पढ़ता रहता है, खूब ज्ञान सीखता है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान कौन सा होता है, जो हमें भेद विज्ञान करना सिखाता है, आत्मा अलग और शरीर अलग, जो जीव और अजीव का भेद बताता है, आश्रव और संवर का भेद बताता है, वो होता है सम्यक ज्ञान, निष्पक्ष ज्ञान। तो मोक्ष को बताया गया फल, मोक्ष को क्या बताया, फल, और मूल बताया गया दर्शन को। किसको बताया, वो कैसे, कि अब मोक्ष के 4 मार्ग हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। मोक्ष के मार्ग कितने बताए, 4। कौन कौन से, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, और सबके आगे एक ही शब्द लगा, सम्यक। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ज्ञान को पहले बोलते जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा में सम्यक ज्ञान पहले होता है या सम्यक दर्शन पहले होता है, दर्शन पहले होता है, वो कैसे, हाँ, दर्शन का अर्थ क्या होता है, सामान्य ज्ञान। दर्शन का अर्थ क्या होता है, यूं तो दर्शन का अर्थ संकित भी है, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी है, और दर्शन का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान। और जो ज्ञान है उसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। उसका अर्थ क्या होता है, कई बार ये बात दिमाग में नहीं बैठती है, उसको उदाहरण के माध्यम से हमें जानना है। दर्शन किसे कहते हैं, सामान्य जानकारी, और ज्ञान किसे कहते हैं, कहीं बता, देखना। सामान्य, हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें कौन सी जानकारी मिलती है, सामान्य जानकारी। दर्शन यानी देखना और सामान्य जानकारी, और ज्ञान यानी विशेष जानकारी। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपने एक पुस्तक को देखा, आपने आपके दिमाग में क्या जम गया, ये क्या है, एक पुस्तक, बस ये दर्शन।
लेकिन अब पुस्तक हाथ में ली, उसको खोला, उसको देखा, तब पता चलेगा कि ये कोई आगम की किताब है क्या। और आगम की किताब है तो कौन सी आगम की किताब है, या ये थोकड़े की किताब है, कौन सी किताब है। तो उसको देखना, यानी ये किताब है, ये क्या है, दर्शन। तो पहले क्या हुआ, दर्शन। पहले तो हमने देखा, उसके बाद में जानकारी प्राप्त की ये किताब कौन सी है। तो पहले क्या होता है, दर्शन, उसके बाद में क्या होता है, ज्ञान। और यहाँ पर एक बात और बताऊं मैं आपको, मोक्ष के 4 मार्ग बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। क्या केवल एक मार्ग पर चल करके मोक्ष मिल सकता है क्या? हाँ, याद रख लेना, एक नहीं 4 मार्ग हैं, लेकिन चारों को अपनाना पड़ता है। एक के बाद में दूसरा है, और दूसरे के बाद में तीसरा, और तीसरे के बाद में चौथा, और चौथे के बाद में है मोक्ष। तो पहला मार्ग कौन सा है, दर्शन। जब तक दर्शन हमारा सम्यक नहीं बनेगा तब तक ज्ञान सम्यक नहीं बन सकता है, और जब तक ज्ञान सम्यक नहीं बनेगा तब तक हमारा चारित्र सम्यक नहीं बन सकता है, और जब तक चारित्र सम्यक नहीं बनेगा तब तक तप हमारा सम्यक नहीं बन सकता है। जब तक चारों सम्यक नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष मिलने वाला। तो पहले हम दर्शन की बात करेंगे कि दर्शन यानी श्रद्धा। दर्शन क्या है, श्रद्धा। और हमें श्रद्धा किस पर होनी चाहिए, सबसे पहली श्रद्धा हमें किस पर होनी चाहिए, देव, गुरु और धर्म। ये तो बाद की बात है। देव, गुरु और धर्म एक श्रावक की पहचान बताई गई। आपने कहीं पढ़ा हो कि श्रावक किसे कहते हैं, श्रावक किसका जानकार होता है, हाँ, परमार्थ का। इसी को परमार्थ कहते हैं। नव तत्वों को क्या कहते हैं, परमार्थ। जो परमार्थ का जानकार है वो श्रावक है। तो सबसे पहली श्रद्धा होनी चाहिए नव तत्वों के ऊपर। क्योंकि बंधु, धर्म किसमें है, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि धर्म किसमें है, अहिंसा में। धर्म किसमें है, अहिंसा, संयम होता वो धर्म अहिंसा के अंदर है। लेकिन अहिंसा का पालन कब होगा, जब हम ये जानेंगे जीव क्या है और अजीव क्या है। पहले जानेंगे तभी तो जीवों की दया पालेंगे। हमें यदि जानकारी नहीं है, पृथ्वी काय में जीव है, अप काय में जीव है, तेऊ काय में जीव है, जब तक ये जानकारी नहीं है तो उनकी दया कैसे पालेंगे। तो पहली श्रद्धा तो किस पर होनी चाहिए, नव तत्वों पर होनी चाहिए। तो दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा। और यहाँ पर एक बात मैं और बताऊं, एक होती है श्रद्धा, एक होता है विश्वास। क्या होता है, दोनों एक जैसे हैं क्या? एक और पहले भी प्रसंग चला था, आप शायद भूल गए होंगे। श्रद्धा पर जब प्रवचन दिया था उस समय ये बात बताई थी। एक तो होती है श्रद्धा, सामान्य में कहने में क्या होता है कि हमें धर्म पर श्रद्धा है, हमें धर्म पर विश्वास है, हमें धर्म पर आस्था है, हमें धर्म पर प्रीति है। एक नहीं, कई पर्यायवाची शब्द है। ये सुनने में दोनों क्या लगते हैं, श्रद्धा और विश्वास एक जैसे, लेकिन ये एक नहीं है, इनके अंदर अंतर है। और अंतर भी कितना बड़ा, जमीन और आसमान जितना। कितना अंतर है, हाँ, ये भगवान का धर्म है। हाँ, जिनेश्वरों का धर्म है। उन्होंने एक एक बात को इतनी गहराई से बताया है बंधुओं। 1 घंटे के अंदर ये 2 अध्ययन कहना, ये तो मात्र एक जान पहचान कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास की बात चली। श्रद्धा जुड़ी होती है हमारी आत्मा से, इस बात को समझना। क्योंकि जब तक दर्शन नहीं आएगा ना, श्रद्धा नहीं आएगी तो ज्ञान आएगा ही नहीं, शुरुआत ही नहीं होगी। तो बात चली श्रद्धा की। श्रद्धा का संबंध किससे होता है, श्रद्धा जुड़ी हुई होती है आत्मा से। और विश्वास किससे जुड़ा हुआ होता है, मन से। किससे, मन से जुड़ा हुआ होता है। आप कहते हैं ना कई बार कि फलाने फलाने ने मेरे साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। और मैंने उस पर इतना विश्वास किया, उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो विश्वास का जो संबंध होता है मन से, और मन का संबंध होता है मोह से। ध्यान से सुनना इस बात को। विश्वास का संबंध किससे है, विश्वास जुड़ा होता है मन से। और मन किससे जुड़ा हुआ है, मोह से जुड़ा हुआ है। और मोह किससे जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से। और जहां पर स्वार्थ है वहां पर तो सब कुछ टूटने वाला ही। तो बात चल रही थी श्रद्धा और विश्वास की कि क्या अंतर है। विश्वास जो होता है ना वो टूटता है, श्रद्धा कभी टूटती नहीं। और अगर टूट गई तो वो श्रद्धा थी नहीं।
विश्वास टूट सकता है, श्रद्धा कभी नहीं टूटती है। कई लोग क्या कहते हैं, महाराज साहब पहले तो हमें धर्म पर बड़ी श्रद्धा थी, हम रोज सामायिक करते थे, हम ये कार्य करते थे, माला फेरते थे, भगवान की स्तुति करते थे, लेकिन जीवन के अंदर ऐसे ऐसे संकट आए, ऐसे ऐसे कष्ट आया, इसलिए धर्म से हमारी श्रद्धा हट गई, श्रद्धा टूट गई। लेकिन याद रखना, अगर टूट गई ना या हट गई, वो श्रद्धा थी ही नहीं, वो क्या था, विश्वास। तो हमें धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए कि विश्वास होना चाहिए? हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, ये विश्वास तो कई बार हमने कर लिया और कई बार तोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धा आत्मा का विषय है और आत्मा का गुण है, तो पूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा नव तत्वों का बोध होना चाहिए। तो ज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। उसके बाद में आया चारित्र। क्या आया? चारित्र का अर्थ क्या होता है कि जो आश्रमों के द्वार हैं, आश्रमों के क्या है, आश्रम। और आश्रम कितने प्रकार के बताए? 20। मुख्य 5 प्रकार के, भेद प्रभेद करते हुए 20 प्रकार के हैं। मुख्य कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो सम्यक चारित्र का अर्थ क्या होता है कि पहले तो दर्शन से यानी श्रद्धा करना और ज्ञान से जानना। ज्ञान का काम क्या है? जानना। क्या जानना है? ज्ञेय उपादेय। गहराई से समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? है, ज्ञेय और उपादेय। हे किसे कहते हैं? छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। और ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने योग्य। उपादेय किसे कहते हैं? ग्रहण करने योग्य। तो पहले तो हमने ये जाना, मेरे ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है और जानने योग्य क्या है। तो ज्ञान से ये जानने के बाद में तभी तो हम त्यागेंगे ना। तो तीसरा कदम आगे आया कौन सा? चारित्र का। कि ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लिया, जानने योग्य को जान लिया और त्यागने योग्य को त्याग दिया। और आश्रम के जितने भी द्वार थे उन द्वारों को क्या कर दिया? बंद। यहाँ पर भी एक उदाहरण बताऊं। जैसे एक किसी व्यक्ति का कच्चा मकान है और उस मकान के अंदर जगह जगह पर छिद्र हो गए। क्या हो गए? छिद्र हो गए। और जोरदार बरसात पड़ रही है, जोरदार मुसलधार बरसात आई, गांव में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। उन छिद्रों से क्या हो गया? बरसात का पानी अंदर आने लगा। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करे? घर में पानी आया, अब घर में से पानी निकालना है, तो एक व्यक्ति पहले क्या करेगा? उस पानी को बाहर निकालेगा क्या? हाँ, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो पहले पानी निकालेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है इसमें से मैं पहले पानी उलीचने लगा, पानी खाली करने लगा, लेकिन द्वार तो अभी तक क्या है? खुले पड़े हैं। कितना भी पानी निकालूं और पानी आता रहेगा। तो समझदार व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा? उन द्वारों को बंद। हाँ, द्वारों को बंद करने के बाद में अब जो घर के अंदर पानी भरा हुआ है उस पानी को क्या निकालेगा? बाहर निकालेगा। अब पानी उसने पूरा उलीच करके बाहर निकाल दिया, पूरा सूख भी गया। वो पानी जो धरती के ऊपर था वो कपड़े से पूंछ करके झाड़ू से वाड़ू से पूरा खाली कर दिया। लेकिन इतना होने के बाद में भी अभी तक रह जाएगी वहां पर नमी। क्या रह जाएगी? नमी। अब नमी को सुखाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का ताप। क्या चाहिए? हाँ, तो पहला तो काम किया दर्शन ने, दूसरा काम किया ज्ञान ने, है क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है। तीसरा काम किया चारित्र ने, द्वारों को क्या कर दिया? बंद। अब बची हुई है नमी। नमी बची हुई है तो ताप चाहिए सूर्य का। तो वहां पर तपस्या का ताप। जब तपस्या का ताप लगता है तो बचे हुए पीछे के पूर्व के कर्म भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और जब पीछे कर्म ही शेष नहीं रहेंगे तो पीछे शेष क्या रहेगा? आत्मा। और आत्मा कहाँ चली जाएगी? मोक्ष के अंदर। तो ज्ञान भी बंधुओं यहाँ पर 5 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? मैंने कहा ना विषय बड़ा लंबा है, संक्षिप्त के अंदर बताऊं। ज्ञान कितने प्रकार के बताए हैं? कौन कौन से? बिल्कुल सही। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञान में से भगवान ने क्या फरमाया? 2 ज्ञान होते हैं परोक्ष और 3 ज्ञान होते हैं प्रत्यक्ष। 2 तो कौन से होते हैं? परोक्ष। और 3 कितने होते? क्या होते हैं? प्रत्यक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन से होते हैं? हाँ, डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? जिनका ज्ञान सीधा, जिनका आत्मा से होता है। जिनका संबंध किससे होता है?
आत्मा से। इनडायरेक्ट यानी सीधा आत्मा से नहीं होता है, जिनके लिए चाहिए 5 इंद्रियां और छठा मन। जैसे उदाहरण के रूप से हमें श्रुत ज्ञान प्राप्त करना है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? श्रुत ज्ञान यानी आगमों का ज्ञान। तो आगमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आंखों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जीवा की भी आवश्यकता पड़ेगी, कान की भी आवश्यकता पड़ेगी, मन की भी आवश्यकता पड़ेगी, सब चीज की आवश्यकता है, 5 इंद्रियों की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। लेकिन जो अवधि ज्ञान है, मन पर्यव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानियों को तो आंखें बंद करके भी सब दिखाई दे रहा है और कान बंद करके भी सब सुनाई दे रहा है। तो 3 ज्ञान होते हैं पीछे के, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों क्या होते हैं? डायरेक्ट, जिनको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जिनका इंद्रियों से मन से कोई लेना देना नहीं। और जो पहले के 2 ज्ञान होते हैं वो कौन से होते हैं? परोक्ष ज्ञान है। और आज आपको और हमको कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है। तो ये 5 ज्ञान होते हैं। और दर्शन के बारे में बताया गया, 9 तत्वों पर श्रद्धा करना। और जब दर्शन की बात चलती है ना, दर्शन को समकित भी कहते हैं। दर्शन को क्या कहते हैं? समकित। और समकित को प्राप्त करने के लिए इस अध्ययन के अंदर 10 रुचियां बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? इतने भेद प्रभेद बताए गए हैं। 10 रुचि यानी 10 मार्गों से, 10 क्रियाओं से हमें समकित प्राप्त हो सकती है। और ये 1 दिन का प्रवचन नहीं है, 10 रुचियों के ऊपर 10 दिन का प्रवचन। तो 10 रुचियां संक्षिप्त के अंदर बताऊं। जैसे पहली होती है निसर्ग रुचि, गुरु मैया ने आज्ञा फरमाई तो संक्षिप्त के अंदर बताऊं। जैसे एक होती है निसर्ग रुचि। निसर्ग रुचि क्या कहते हैं? स्वयं एवं श्रद्धा हो जाना। क्या हो जाना? जैसे प्रत्येक बुद्ध का वर्णन आया था ना, उनको किसी ने उपदेश दिया क्या? नहीं। और ये कोई अपने आप भी नहीं होता है, ये पीछे के जन्मों के अंदर कर्मों की इतनी निर्जरा कर देते हैं कि मोक्ष क्या होता है बड़ा नजदीक। इसलिए स्वतः ही वैराग्य जागृत हो जाता है, स्वतः ही संकित की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा बताया गया उपदेश रुचि। कौन सी रुचि? आप समझ गए होंगे, यानी साधु संतों का उपदेश सुना, आचार्य भगवंतों का उपदेश सुना। उपदेश सुनते 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 धर्म पर श्रद्धा जागती है, दर्शन स्वच्छ होता है और धर्म के प्रति श्रद्धा आती है और समकित की क्या हो जाती है? प्राप्ति। क्योंकि ये दर्शन, श्रद्धा और ये समकित सब एक दूसरे के पर्यायवाची। दर्शन होना यानी समकित होना। तो उपदेश सुनकर के भी श्रद्धा आती है, समकित आती है। और तीसरा बताया आज्ञा रुचि। क्या? क्योंकि आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज्ञा के लिए क्या कहा? वीतराग भगवान ने जो आज्ञा फरमाई है, उनकी आज्ञा के अंदर चलते चलते ही क्या हो जाती है? समकित हो जाती है, समकित प्राप्त हो जाती है। भगवान ने जैसे अपनी बुद्धि नहीं लगाना, मेरे पास में इतना ज्ञान है ही नहीं, मुझे तो उस मार्ग पर चलना है जो भगवान ने फरमाया है, बस वो मार्ग सही है। उस मार्ग पर आज्ञा का पालन करते करते भी क्या हो जाती है? समकित प्राप्त हो जाती है। और चौथा बताया गया है श्रुत रुचि और सूत्र रुचि भी बोलते हैं। सूत्र रुचि का अर्थ क्या होता है कि जो श्रुत अवगाहन करता है, यानी आगमों का स्वाध्याय करता है। क्या करते हैं? आगमों का स्वाध्याय करते करते जो मूढ़ होते हैं ना, वो भी प्रज्ञाशील बन जाते हैं। तो जो आगमों को गहराई से पढ़ते हैं, तो आगमों को गहराई से पढ़ते पढ़ते भी समकित प्राप्त हो जाती है। और 5वां बताया गया बीज रुचि। कौन सी रुचि? जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, उस बीज के अंदर कितनी बड़ी ताकत है कि बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो कई आत्माएं ऐसी होती हैं, उनको ज्यादा बड़ा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे वर्णन आए ना कि एक शब्द सुना और उनकी आत्मा जाग गई। शालिभद्र जी ने नाथ शब्द सुना और वो जाग गए। और धन्ना जी का वर्णन सुना कि उन्होंने कायर शब्द सुना कि आप क्या हैं? कायर, तेरा भाई कायर है, लेकिन उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कायर कहना आसान है, आप ऐसा कार्य करके देखो। और इतना सा सुना और धन्ना जी जाग गए। तो कई आत्माएं कैसी होती हैं? बीज रुचि यानी तेल की बूंद के समान। किसके समान? नींद आ रही है ना, नींद मत लो, ये विषय ही ऐसा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तेल की बूंद कैसी होती है? चाहे कितना भी विशाल बड़ा एक बहुत खूब बड़ा बर्तन है, खूब सारा उसमें पानी भरा हुआ है, इतने सारे पानी के अंदर केवल कितनी बूंद डाली?
एक बूंद। और उस तेल की विशेषता क्या होती है, खूब सारे पानी के अंदर उसकी सतह के ऊपर एक बूंद भी पूरी सतह पर फैल जाती है। ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है, बूंद डाली एक कवर कर लिया पूरी सतह को। उसी प्रकार कई आत्माएं इस बीज के समान होती हैं, एक शब्द सुनती हैं और जाग जाती हैं। एक होती है अभिगम रुचि। अभिगम रुचि का जो अंग बाह्य है, अंग प्रविष्ट है, दृष्टिवाद है, उनका अर्थ सुन करके, आगमों का अर्थ सुनकर के संकेत प्राप्त करते हैं। और एक होती है विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि। बंधु, ये 10 प्रकार की रुचि का इसके अंदर वर्णन आया है। उसके बाद में आया चारित्र का वर्णन। किसका वर्णन? और चारित्र कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के चारित्र बताए। और चौथा मार्ग है तप। और तप कितने प्रकार के बताए? 12। हाँ, उसका आगे तपो मार्ग गति अध्ययन आएगा। इस अध्ययन में दर्शन का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आगे तपो मार्ग गति जो अध्ययन आएगा, 30वां अध्ययन, उसके अंदर तप का विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि 12 प्रकार के तप होते हैं, जिसके अंदर 6 तप होते हैं अभ्यंतर और 6 तप होते हैं बाह्य। तो उनका भी वर्णन श्रवण करेंगे। अंतिम के अंदर मात्र इतना ही कहना है, इस अध्ययन का सारांश यदि 2 लाइनों में जाने कि आत्मा ज्ञान से जानता है। आत्मा जानता किससे है? ज्ञान से तो आत्मा जानता है और दर्शन से करता है श्रद्धा। ध्यान से समझना इस बात को, ज्ञान से, क्योंकि 4 मार्ग है ना, तो ज्ञान से तो हम जानते हैं और श्रद्धा किससे करते हैं? दर्शन से करते हैं। और चारित्र से आश्रव निरोध कर देते हैं, आश्रमों को रोक देते हैं और तप के द्वारा पहले संचित किए हुए कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। हम भी भगवान के सामने ऐसी ही भावना भाए कि हमारी भी श्रद्धा सम्यक बने, हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र सम्यक बने, ताकि हम भी अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग्नेय तिविहे की पाटी का कौशक करें। आग्नेय तिविहे प्रणते तंजहा सत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वाइदम वच्चामेलियम हिनखरम अचखरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठोदिनम दुटुपड़ीचियम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छाम। सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरंग मवाणी वीर प्रभु के